टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। दीपावली आ गई मगर रिपोर्ट नहीं आई। ये कोई क्राइम की रिपोर्ट नहीं, किसी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं, किसी जांच की रिपोर्ट नहीं। ये सीधे तौर पर हर खासो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी रिपोर्ट है। वजह कि त्योहारों पर मिलावटखोरी का जो आलम मचा हुआ है चारों तरफ, क्या खाना क्या पीना, दूध दही पनीर घी खोया हल्दी नमक, हर जगह मिलावटखोरी इतने चरम पर है कि सरकार और सिस्टम की तमाम कोशिशों के बावजूद केवल मुनाफाखोरी के चक्कर में इन मिलावटखोरों का काकस राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में बम्पर तरीके से चल रहा है। मिलावटखोरों का आलम यही तक नहीं है, कपड़े पहनने में भी मिलावटखोर जो आगे हो गए हैं। ऐसे में अभी आज ही खबरिया टॉप टीम के पास एक खबर आई जिसमें नकली सिल्क की साड़ी पाई गई, जिसकी कीमत जो थी केवल 4 से 5 हजार या 10 हजार रुपए थी, लेकिन उसको राजधानी लखनऊ के एक प्रदर्शनी में 40 से 50 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। यानी कि सीधे तौर पर 10 गुना 20 गुना ऊपर लोगों की जेब पर सीधे तौर पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे में रेशम निदेशालय की टीम को जब इसकी जानकारी मिली, वहां छापेमारी की गई, कुछ कार्रवाई की गई और फिर उसके बाद बदस्तूर कार्यक्रम जारी रहा। लेकिन यहाँ पर तो जिंदगी और मौत के बीच जो है मिलावटखोरों का जो खेल चल रहा है, उसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो रोल होना चाहिए वह शायद उसके कानूनी जो सीमाएं हैं उससे आगे बढ़कर काम करने की नहीं है, या फिर उसके सीमित संसाधनों का जो अभाव है जो बार बार इनकी टीमें कहती हैं। बता दें आपको, खबरिया टॉप की टीम ने कुछ समय पहले एक खबर दिखाई थी, आपको वीडियो के जरिए बताया था कि राजधानी लखनऊ के आसियाना क्षेत्र जो काफी हाई फाई है, वहां पर एक नामी ग्रामी सुभाष स्वीट्स के यहाँ गत 23 सितंबर को एक मिठाई जो खाने से एक बच्चा बीमार पड़ गया था, उसके अभिभावक ने जब इसकी रिपोर्ट फूड टीम से की तो वहां पर आनंद फानन में रिपोर्ट की टीम पहुंची और उसको जांच के लिए लैब भेज दिया गया। बताया गया उस दौरान अधिकारियों द्वारा कि कुछ दिन में जब रिपोर्ट आ जाएगी तब उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आज तकरीबन 1 महीने से ऊपर आ गया, अभी तक रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। फूड एफएसडीए टीम लखनऊ से जब इस बारे में पूछा जाता है तो बार बार वही सवाल कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट डाक द्वारा भेज दिया गया है। अरे वहां पर जो जांच का जो लेटर था, वहां से जब लैब की रिपोर्ट आएगी तभी कोई कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि वही टाल मटोल वाला रवैया, या फिर अपने अधिकारों को इस तरह से कुछ बता देना कि हम यहाँ यहीं पर मेरा एक सीमांकन है, इसके आगे हम कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब से उस दुकानदार ने इस 1 महीने में किस तरीके से मिठाइयों का निर्माण किया, कहां तक किसको बेचा, औने पौने दाम पर अपने तरीके से उसको बेचा और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ देखने को मिला। यही नहीं, उसी बीच आज की अगर हम बात करें, शनिवार को चौक में ही खुनखुंजी रोड पर एक ब्रांडेड घी की फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां पर पता चला कि तकरीबन 1 कुंटल से अधिक नकली घी को सीज किया गया और उसे मौके पर नष्ट किया गया। बताया गया कि वह दुकानदार पारस और ज्ञान घी के एक्सपायरी ब्रांड घी को मार्केट से उठाता था और गांव से कुछ घी को मिलाकर अपने यहाँ फैक्ट्री में अपने तरीके से बनाता था और फिर अपने लोकल ब्रांड को बाजार में उतारता था। यहाँ सोचने वाली बात यह है, एक पानी का बाटल भी कोई कंपनी अगर बनाती है तो उसके फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तमाम तरीके की एनओसी लेनी पड़ती है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से। और यहाँ तो आलम यह था, चौक का यह जो दुकानदार जो फैक्ट्री संचालक था, पिछले साल भी इसके यहाँ पता लगा, विभागीय अधिकारियों ने बताया 125 टीन की घी को सीज किया गया था और उसके बाद उसकी कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई चल रही थी। लेकिन बावजूद इसे सरकार या सिस्टम का ढुलमुल रवैया या सरकारी तंत्र का कानूनी जो है वह बहुत हल्कापन कहेंगे कि बावजूद इसके 1 साल से वो फैक्ट्री चल रही है और देसी घी के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह मिलावटी या देसी घी लोगों के नसों में जाता है, लोगों के दिलो दिमाग पर जाता होगा और औने पौने दाम पर असली घी के नाम पर जो बेचा जाता है। आखिर में इसमें गलती किसकी है? क्या दिवाली पर मिले उस सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की बोनस की लूटमार ऐसे ही होगी, या प्राइवेट सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, जो श्रमिक हैं, जो मिडिल क्लास है, एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर तमाम संगठनों में जो कार्य करते हैं प्राइवेट सेक्टर पर, आखिर में उनकी गलती क्या है? वह त्योहार को अपने ढंग से मनाना चाहते हैं,
जेब में मिले रुपयों को खर्च भी करना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं, लेकिन यह मिलावटखोर कहीं न कहीं उनकी खुशियों में जो आग लगाने का काम करते हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और सरकार और सिस्टम ऐसे ही हर बार कुछ कानूनी कार्रवाई कर कर सारे मामले को रफा दफा करता है। और ऐसे ही हर बार दिवाली आती है, दशहरा आता, होली आती है, बकरीद आता है, ईद आता है और कार्रवाई दर कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि नामी गिरामी दुकानदारों पर जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जैसे कि आशियाना की बात की, सुभाष स्वीट्स की, वहां अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही आपको बता दें, पिछले साल बीच में भी ऐसे राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में ही तमाम नामी गिरामी मिठाई प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए, जहां खाने में फंगस तक पाया गया, कीड़े तक पाए गए। बावजूद इसके अभी तक रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं हुआ, एफआईआर तक दर्ज करा दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो यह सोचने वाली बात है कि अब की दिवाली तो आ गई लेकिन रिपोर्ट नहीं आई, और यह रिपोर्ट कब तक आएगी, उस रिपोर्ट के इंतजार में कितने लोग मिलावटखोर का शिकार होंगे, या फिर उनके जीवन में इस मिलावटखोर का जो जहर जो उनके नसों में जो जाएगा, तो हमारी युवा पीढ़ी कैसे जो है आगे बढ़ेगी, और पीएम मोदी का जो 2047 का जो युवा देश का सपना है वह कैसे पूरा होगा, यह देखने वाली बात है। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए और बार बार आपको यही सजग करते हैं कि मिलावटखोरों से बचें, केवल ब्रांड पर न जाए, अपने आंख नाक कान खोल कर रखें और बराबर खबरिया टॉप के वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, देखते रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपकी सेहत की आपकी सुरक्षा है। मैं हजरतगंज अटल चौक से कुमार रवि, खबरिया टॉप की टीम के साथ, कैमरा पर्सन सचिन के साथ।